प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मीरा के संबंध में कि दर्द दीवानी वो भक्ति की गंगा बहाने वाली राजस्थान की कवयित्री मीरा मध्यकाल के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और भक्ति में उसका क्या योगदान रहा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन अपने समय का एक महान सांस्कृतिक आंदोलन था। अपने युग संदर्भों में वह एक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन तथा जन आंदोलन भी था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस आंदोलन का संबंध लोक जागरण से जोड़ा है। लगता है कि बिल्कुल सही बात है। यद्यपि इस आंदोलन और इसे प्रेरित भक्तिकाल की क्रांतिकारी विषय वस्तु धर्म के आवरण में धर्म के आचार्यों, संतों और भक्तों की रचनाओं के माध्यम से सामने आई, परंतु इसे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य का क्रांतिकारी सामाजिक महत्व कम नहीं हुआ। उस युग में ऐसा हो भी सकता था। भक्ति आंदोलन की इस क्रांतिकारी लोकोन्मुखता ने जिस तरह वर्ण व्यवस्था और दूसरे सामाजिक विधि विधानों के तहत सदियों से यातनाग्रस्त शूद्रों और नीची जाति के लोगों की व्यथा को उन्हीं की पंक्ति में आए संतों की वाणी ने के माध्यम से जो मुखरित हुई, उस समय भक्ति आंदोलन ने इस ज्वार ने शूद्र और अंत्यजों को भक्ति सामाजिक भेदभाव की यातना से त्रस्त सदियों से पीड़ा झेलती नारी के अंतर्मन को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं और स्वप्नों के साथ समाज की सतह पर ला दिया। ये भी याद रखने लायक बात है कि इस अभिव्यक्ति का माध्यम भी भक्तों की श्रेणी में परिणित नारियां ही बनी, जिनकी भगवत भक्ति में शूद्र और अंत्यजों को की तरह आत्मनिवेदन के मार्मिक स्वर सहज ही सुने जा सकते हैं। भक्ति आंदोलन के अलावा भारत के सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत में शूद्र, अंत्यज और नारी रचनाकारों का इतना बड़ा जमाव हमें किसी युग और किसी काल में दिखाई नहीं पड़ता। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की क्रांतिकारी सामाजिक देन की से बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। ये सही है कि भक्ति आंदोलन और उससे संबंधित आचार्य और रचनाकार शूद्र हो या अंत्यज या नारी, आर्थिक सामाजिक संदर्भ में उनके साथ देने वाले भेदभाव और इन संदर्भों में सीधी जुड़ी उनकी अस्मिता और उनके अधिकारों के लिए कोई पहल नहीं कर सके। इनके प्रति उनकी सहानुभूति, संवेदना और पक्षधरता भक्ति और आध्यात्म के क्षेत्रों में दूसरों के साथ इतनी समान भागीदारी को लेकर के रही, परंतु भक्ति और आध्यात्म के क्षेत्र में उनकी अधिकार प्रवेश ने उनके सामाजिक स्थिति के प्रति दूसरों को तथा स्वतः ही उनके सजग किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीर पर लिखते हुए इस तथ्य को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि निर्गुण मत ने समाज के निम्नतर वर्गों के मन में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाग जगाया था। मीरा इसी भक्ति आंदोलन की अनूठी देन है। उनकी कविता नारी के अंतर्मन की उस घुटन और तड़प का प्रतिनिधित्व करती है जो हमारी परंपरा, वेद, धर्मशास्त्र, हमारे विधि विधानों के चलते जो सदियों से नारी के अंतर्मन में उमड़ती घुमड़ती रही है और उसे ढोना नारी की नीति बन गया है। ये मान लिया जाता है कि मीरा के यहाँ सूर की गोपियों की भांति ये तड़प और घुटन समाज और लोक के उन आदर्शों, रीति रिवाजों, मान्यता और मर्यादों की पोल खोलते हुए भक्ति के आवरण में ही मूर्त हुई, जिसके तहत नारी सदियों से गीली लकड़ी की तरह धुंधलाते हुए जलती रही और लोक और समाज जिसके इस तरह धुंधवाने वाले और जलने वाले धुएं के साथ जिसमें नारीत्व की सार्थकता मानता रहा है। इस तरह देखा जाए तो मीरा ने एक तरह से संपूर्ण नारी जाति के अब तक के जो अभिव्यक्त नहीं हो सका और जो अनकारा उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अभिव्यक्ति दी है। भक्त होने के नाते और भक्ति के आवरण में अभिव्यक्त होने के नाते मीरा के पद स्वभावतः भक्ति के रस में शराबोर है। अपने गिरधर, नागर, सांवरिया, प्रभु और जोगी आदि को निवेदित है, किंतु उनके भीतर से मीरा के आत्मनिवेदन को, उनके मन की कचोट को, उनके मन मस्तिष्क के पल को और पकड़े समाज में और सत्ता के महाप्रभुओं के प्रति उनकी गहरी
वितृष्णा को और राजवध होने के बावजूद नारी होने के नाते अपनी और नारी मात्र की हीन और असहाय स्थिति को पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखा जाए तो मीरा सास करके सामने आई। उन्होंने एक बार घर और महल की चार दीवारी को लांगी कि दोबारा उसमें वापस लौट के नहीं गई। संतन को कहा सीकरी शु काम कुंभन दास की पगति मीरा के आचरण पर चरितार्थ हुई। जिस समाज और जिस लोक की चर्चा हमने की है उसमें प्रभुओं महाप्रभुओं ने उसे भ्रष्ट कर दिया था और मीरा जो उनकी दृष्टि में बिगड़ी तो फिर लोक के लिए अपने को बनाना मंजूर नहीं किया। जिस लोकलाज और कुल की कहानी को छोड़ने के लिए उनको धिकारा गया उन्हें प्रताड़ना और लांछना के सिर माथे और प्रभु के प्रसाद की तरह उन्होंने स्वीकार किया। जिस गिरधर नागर के हाथों बिकनी उसने सरेआम घोषित किया जो उनके रोग के लिए सबसे सही और सबसे बड़ा वेद था। जिसने उन्हें बचपन में लुभाया था भरमाया था उन्हीं के लिए दर्द को छाती में छिपाए सहजे वे वन वन पर्वत पर्वत प्रदेश प्रदेश और धरती के एक किनारे से दूसरे किनारे तक डोलती रही। राजस्थान से चलकर वृंदावन और न जाने कहाँ कहाँ होती हुए द्वारका पहुंची और अंततः अपने उसी गिरधर सांवरिया और जोगी के साथ एक प्राण होते हुए गत हो गई। मीरा का लंबा आयुष्य नहीं पाया किंतु अपने समय में वे जीत रही एक शीतल ज्वाला की तरह जलती और धधकती रही। बहुत से लोग उनके तेज और ताप को न सह सकने और न झेलने सकने के कारण से भयभीत और आतंकित हुए परेशान हुए किंतु अधिसंख्य भावुकजनों ने उनके तेज और ताप का सुख और संतोष ही प्रदान किया। हृदय की अतल गहराइयों के फूटे उन स्वरों ने यात्राग्रस्त अपने दग्ध हृदयों के शीतल लेप का काम किया। मीरा उनके मन प्राणों में बसी जो शताब्दियां बीत जाने के बाद भी वैसे उनकी सदियों के अंदर उनके हृदयों के अंदर विराजमान है। मीरा के दिल में दर्द आज भी करोड़ों खंडों में फूट रहा है। कौन थी ये मीरा, कैसा था उनका जीवन और क्यों कर राजघराने को छोड़कर महलों की एक बहू ने बाहर के साधु संतों के बीच आना पड़ा। कैसे कैसे संघर्ष उन्हें झेलने पड़े। अपने मन प्राणों को पलने और पकने और अपने प्रेम को अपने अंतर्मन को नारी मन को व्यथा और प्रेम पिपासा को किस तरह और किन यातनाओं से जूझते और टकराते हुए मीरा अभिव्यक्त कर सकी। लोक अपवाद सहते हुए भी अपने पद से विचलित नहीं हुई। अपनी छाती में अपने सांवरिया के दर्द को सहजे संवारे कैसे वह दर दर भटकती रही। उसके इस प्रणय निवेदन और उसे उपजे उसके इस दर्द का सार तत्व क्या है उसके भीतर और समाज और उसके प्रभुओं लोक और रखवालों के प्रति जो गहरी वितृष्णा है उसके प्रति उसकी शिकायतें हैं और उसमें सारे लोग जो अपने प्रेम को निछावर करने और सामाजिक मर्यादा के पहलुओं को लाने देने की जो ताकत है उसका स्रोत क्या है। उसकी वाणी में इतना सघन और व्यापक प्रभाव साधारण जनता और नारी मन पर क्यों है। इनकी वाणी इतनी भक्ति कविता और कविता मात्र की निधि क्यों है। ये सवाल है जो जिनसे हम थोड़ा बहुत विचार करने का प्रयास करेंगे। मीरा के जीवन के विषय में जो जानकारी विविध स्रोतों से उपलब्ध है वह विवादास्पद है। विवादों के बीच में जो तथ्य इस मान्य बनकर के हमारे सामने आए उनके अनुसार मीरा का संबंध मेड़ता के राज परिवार से था। इस बात पर प्राय अधिकांश लोग सहमत है कि वे राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ ब्याही गई थी। विवाह उपरांत वे ससुराल आई और मेड़तिया कहलाने लगी। अधिकतर विद्वानों की राय है कि मीरा कम उम्र में विधवा हो गई थी और विधवा उपरांत ससुराल वालों ने उसे बहुत कष्ट दिए, उन पर काफ़ी अत्याचार किए। समाज और लोक के अपवादों की बात छोड़ दें तो मीरा पर घर में सबसे अधिक अत्याचार उसके देवर विक्रमजीत सिंह ने किए। मीरा के पदों में जो उनको विष देने उनको फूलों की पिटारी में सांप भेजने का जो उल्लेख आता है वह अत्याचारों का कर्ता और कोई नहीं विक्रमजीत सिंह ही था। मीरा ने राणा के नाम से उन्हीं की ओर संकेत किया है। मीरा पर शोध करने वाली डॉक्टर पद्मावती शबनम का मत अपवाद स्वरूप है जिसके अनुसार मीरा विधवा नहीं सुहागिन थी और उन पर अत्याचार करने वाले उनके पति भोजराज जी थे। अधिकांश विद्वान जैसा कि हम कह चुके हैं
कि मीरा का वेदव्य पर एक मत है, परंतु इस बात पर भी एक मत है कि उन पर अत्याचार उनके देवर नहीं किए। मीरा के पदों में कुछ इस बात का संकेत मिलता है कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी था, उन्हें कष्ट विधवा होने के बाद में झेलने पड़े। मीरा की विधवा होने के उपरांत ससुराल में जो कष्ट दिए गए, उनका कारण क्या था? अंतर साक्ष्य और भविष्य साक्ष्य इस विषय में उपलब्ध है। उनके अनुसार इसका कारण यह था कि मीरा ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और उस भक्ति से साथ जुड़ा उनका आचरण, जो राजकुल की मर्यादा के हिसाब से अनुचित था, नारी ने लोक मान्य आचरण के विरुद्ध था। कहते हैं कि मीरा बचपन में कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी और उसके मन में कृष्ण का प्यार होने के कारण से वो उन्हें अपना पति समझती थी। विवाह उपरांत भी कृष्ण के प्रति उनका यही भाव रहा। वे कृष्ण की मूर्ति को बेसुध होकर निहारती और उनके समक्ष भावनामग्न होकर के नृत्य करती। वे घोषित रूप से कृष्ण को अपना पति कहती। साधु संगति में भी उनकी रुचि बचपन से ही थी। मीरा क्या यह आचरण परंपरागत लोक मर्यादा के विरुद्ध तो था ही, राज परिवार से जुड़े होने के नाते सीधा राज परिवार का क्रोध का कारण बनी। उनके आचरण में राज परिवार और राज कुल मर्यादा और प्रतिष्ठा के खिलाफ करार दिया गया। उनको समझाया गया, बुझाया गया, धमकाया गया और बाद में जब सीधे अत्याचारों का निशाना भी बनाया गया एक विधवा स्त्री का, और वह भी राज परिवार की स्त्री का। साधु संगति करना, सबके समक्ष पैर में घुंघरू बांधकर भावमग्न होकर के नाचना, सुहागिनों की तरह वस्त्र धारण करना, श्रृंगार करना, अपने को सुहागिन कहना, ये सब बातें लोक अपवाद के विषय में लोक अपवाद का विषय बनी। उन्हें भ्रष्ट करार कर दिया गया, कुलनाशी माना गया। परंतु उनके लिए भौतिक प्रपंच अर्थहीन, राजपाट, कुल कहानी, संसारिक नाते रिश्ते नगण्य थे। जो प्रेम उनके ऐसे निराले लोक से था, अपने निराले प्रेमी के साथ रम विचर रहा था। सांसारिक विषय वासनाओं से परे एक ऐसो अनोखी प्रेमानुभूति में मन प्राणों में लीन था, जहाँ उनके और उनके प्रेमी के अलावा किसी की भी गिनती न हो। उस पर लोक और समाज का कोई दबाव और प्रहार कहाँ तक कारगर होते। मीरा ने सबको ठुकरा दिया, सबको उनकी औकात बता दी। वह निर्भय होकर घर से बाहर आ गई। जिसके लिए कृष्ण के अलावा और किसी पुरुष का अस्तित्व ही न हो, उसके लिए किसका भय और किसकी लजा, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राजा रूठेगा तो अपनी नगरी ही लेगा ना, वहीं से निकालेगा। परंतु यदि हरि रूठ गया तो फिर मैं कहाँ और किसके पास आऊँगी। मीरा के पति मर जाने के बाद राजस्थान की परंपरा के अनुसार मीरा को सती हो जाना था, लेकिन वह हुई नहीं। इसीलिए राणा के साथ उसका विवाह सांसारिक था, शरीर के साथ था। परंतु मीरा अपने अंतर मन में जिसे अपना पति मानती थी, उसके साथ वे आत्मा के स्तर पर सदा सदा के लिए बंधी थी, और वह अविनाशी और अक्षत था। तो फिर विधवापना कैसा? मारो सांवरियो ब्रजवासी, जग सुवास मिथ्या रे सजनी, हुआ न मिट जासी, कर्ण करया अविनाशो मारो काड़, ब्यावड़ा काशी। ये सब होते हुए भी कहीं मीरा ने अपने नारी होने और नारी होने के नाते अबला होने का एहसास था। उनके पद उनकी असहायता का बोध हमें कराते हैं। मीरा के सास बटोर सकी, जिसका हमने उल्लेख किया। परंतु मध्यकाल में सामंत्य चौकटे से बंदी आम नारी की कल्पना यदि करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सामंत्य चौकटे से बाहर आने वाली नारी आम नारी के लिए कितना कठिन होगा। मीरा के पदों में अपने प्रियतम के प्रति जो प्रपत्ति और शरणागति है, बार बार उसे अदम उदाहरण, गिरधारी और दूसरे उसे लोकरक्षक नामों से जो याद किया गया, उसे पता चलता है कि अन्य भक्तों और संतों की तरह सामाजिक यातना के शिकार पर दलित मनुष्यता के लिए नारी भी उनके लिए एक साथी। मीरा का ये संदेश और आह्वान यही था कि अपने को ईश्वर के समक्ष सौंप दे, जो दीनबंधु लोक रक्षक और दुष्टों के दलन करता है। तत्कालीन संदर्भ में मीरा ने अपने को अधिक अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस जमाने में राजपूतों के
सामंती समाज के अंदर एक चार दीवारी में रहने वाली औरत का घर से बाहर निकल करके और राणा के विरुद्ध खड़े हो जाना ही अपने समय से बहुत आगे की बात थी। मध्यकालीन समाज में गुड़ती कराती, नाना प्रकार के सामाजिक अत्याचारों, पारिवारिक प्रताड़ना को सहती, आम नारी का एहसास कराती है, उनके दुख और उनकी कसक को भी अपने माध्यम से वाणी देती है। उस समाज को नंगा करती है जहाँ नारी इतनी परवश और इतनी असहाय है, उस समाज के लिए बनाए नियमों के खिलाफ है, उठ पर उठा पग और भ्रष्ट पतिता और बिगड़ी करार देने के लिए पर्याप्त है। भले उसके लिए ऐसे प्रयास के पीछे उसके अंतर्मन की कितनी गहरी और कितनी उदात्त और कितनी पवित्र प्रेरणा क्यों न हो। मीरा की कविता प्रेम भक्ति की कविता है और ऐसी कविता जो जग की कविता ही से परे। ब्रजनाथ के साथ घनानंद की कविता के लिए कहीं भी मीरा की कविता पर यह हूबहू लागू होता है कि शुक्ल जी ने जैसे घनानंद का स्मरण प्रेम मार्ग की धीर गंभीर पति के रूप में किया, मीरा भी बहुत कुछ प्रेम मार्ग की वैसी मुसाफिर थी। मीरा की कविता में प्रेम की पीड़ की कविता है, दर्द की कविता है, उसकी उत्कटता और उसमें गति है, वह दीवानगी का जोश है। तो मीरा के संदर्भ में घनानंद के पदों के समान उनमें गंभीरता है। घनानंद की कविता और उसके अंतर्मन में अपने प्रिय के प्रति जो भाव है, मीरा के संदर्भ में भी हमें घनानंद की याद आती है। उन्होंने अपने मन में सारी उथल पुथल और सारी ऊर्जा के साथ अंतर हो कि दो अंतर हो, दृग फारी फिरो है अभागिन घोरो, आग जरो अकि पानी परो अब कैसो करो, ये की विधि धोरो। जो घनानंद ऐसी रुचि जो कहाँ बस है, इन प्राण ने पीरो, पाँव का हरि हाय तुम्हें धरने में, दसो ही आकाश ही चोरो। आज इतना ही, धन्यवाद।